Assalamu alaikum class 2. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today is your 14 lecture and date is 14/1/2021 and day is Thursday. Before start the lesson, recite dua. Rabbi zidni ilma. Okay students, now open your reading book and page number 57. तो पेज नंबर 57 जो है उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के साथ जो है आप लोग डेट लगाएं, ठीक है। और डेट क्या है हमारे पास? डेट है 14/1/2021 और डे क्या है? डे है थर्सडे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड 6 important words used in this chapter in the following. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे आपको एक पूरी जो है वो लाइन दी गई है, जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी एक स्पेलिंग है, ठीक है। लेकिन हमने इसमें जो जिस तरह से ये अंडरलाइन हुआ हुआ है, ठीक है, ये एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा इतना लंबा, ठीक है। लेकिन ये एक नहीं है, इसमें हमने कोई एक वर्ड जो है वो देखना है कि कौन सा जो है वो एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है? अंडरलाइन METAL, मेटल, ठीक है, मेटल। तो इस तरह से हमने बाकी ये जो लाइंस दी हुई हैं इसमें भी हमने कुछ वर्ड्स जो है वो देखने हैं, ठीक है, फाइंड करने हैं, उसको अंडरलाइन करना है और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लिखना भी है। तो स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ में पेंसिल और रेजर रखें, मैं आपको बताती जाती हूँ और आपने उसको उस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये वाली लाइन है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है, इसमें देखें इसमें कौन सा वर्ड बन रहा है। आप लोग ज़रा गौर करें इस पे। यहाँ पे बन रहा है, ये देखें, LIVING, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करें इस तरह। ये क्या है हमारे पास? कौन सा वर्ड बन गया? लिविंग, ठीक है, लिविंग। तो लिविंग को अंडरलाइन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लिखना है, राइट द वर्ड्स हियर, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको लिखना है। तो ये लिविंग को यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखें, नेक्स्ट लाइन में हमारे पास कौन से वर्ड्स बन रहे हैं? नेक्स्ट लाइन में हमारे पास है, सबसे पहले देखें, ये वाला वर्ड है OXYGEN। इससे क्या बन गया? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन को आप लोग अंडरलाइन करें और ऑक्सीजन को आप लोग यहाँ पे लिखें, ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखा है, ठीक हो क्या? ये हमारा सेकंड वर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और वर्ड भी बन रहा है, LEATHER। तो इसे क्या बन गया? लेदर, ठीक है। तो लेदर को आप लोग अंडरलाइन करें और इसको यहाँ पे आप लोग लिखें, यहाँ पे थर्ड लाइन में, ठीक है, ये वाली जो है। तो ये हमारा कौन सा वर्ड बन गया? ये हमारा थर्ड वर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा वर्ड भी बन रहा है, यहाँ पे देखें, FIBRE। तो इससे क्या बन गया? फाइबर, ठीक है। तो फाइबर को आप लोग इस तरह से अंडरलाइन करें और अंडरलाइन करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लें, ठीक है। ओके गुड। अच्छा, जो सबसे लास्ट वाली लाइन है इसमें देखिए कौन से वर्ड्स बन रहे हैं। अब हमारे दो वर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड्स जो हैं हम देखते हैं यहाँ पे, ROCK। तो इससे क्या बन गया? रॉक, ठीक है। रॉक को अंडरलाइन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से लिखें, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है LIQUID। तो इससे क्या बन गया? लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड को भी अंडरलाइन करें और इसको यहाँ पर इस तरह से लिखें, ठीक है। इसको आपने ठीक तरीके से नोट करना है, इस तरह से नोट करें ठीक तरीके से। सबसे पहला वर्ड हमारा क्या बन गया? लिविंग, ठीक है। सेकंड लाइन में हमारे 3 वर्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है ऑक्सीजन
उसके बाद है लेदर, उसके बाद है फाइबर, ठीक है। और थर्ड लाइन में हमारे दो वर्ड्स बन रहे हैं, रॉक और लिक्विड, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ये सारे वर्ड इस तरह से लिखने हैं। तो हमारे कौन ये 6 वर्ड इन्होंने कहा था और हमारे कितने वर्ड्स बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लोग नोट डाउन करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये वाला यूनिट जो है वो ख़त्म होता है। तो आज जो है हम एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट है हमारा, यहाँ पे देखें पेज नंबर 59। तो पेज नंबर 59 निकालें और पेज नंबर 59 पे आप लोग डेट एंड डे लगाएं। डेट क्या है, डेट हमारे पास है 14/1/2021 और डे क्या है, डे है थर्सडे, ठीक है। अच्छा, तो हमारा जो नया यूनिट है वो है पार्ट 4। पार्ट 4 किस चीज़ के बारे में है, फोर्सेस, एनर्जी एंड मशीन्स। फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस यानी कि जो ताकत होती हैं, ठीक है, ताकतें जो होती हैं, ठीक है, ज़ोर जो होते हैं, जिस तरह से हम ज़ोर लगाते हैं किसी भी चीज़ पे। एनर्जी हो गई, तवानाई हो गई, ठीक है, और मशीन्स वगैरह हो गए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यूनिट हमारा है यूनिट नंबर 8, ठीक है। और यूनिट नेम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, बिजली को कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, बिजली, ठीक है। तो बिजली जो है वो तो आपको पता है कि बिजली जो है वो क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को कहते हैं बिजली। बिजली जो है वो क्या है, वो एक एनर्जी है, ठीक है। एक एनर्जी की क्या है, एनर्जी की एक किस्म है, तवानाई है, ठीक है, जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं ना, ठीक। अच्छा, बिजली से कौन कौन से काम करते हैं, बिजली हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमारे जो हैं जिस तरह से और भी बहुत सारी हमारी जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं वो बिजली से चलती हैं। तो बिजली जो है वो सिर्फ ये नहीं है जिस तरह से आप लोग समझते हैं कि एक बल्ब है, ठीक है, और जो लाइट होती हैं घरों में, जो बल्ब वगैरह होते हैं वो रोशन होते हैं, ठीक है, बल्ब को हम ऑन करते हैं तो वो बिजली होती है, ठीक है। तो बिजली सिर्फ वो नहीं होती, बिजली से हम और भी बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घरों में जो क्या कहते हैं, लाइट्स वगैरह तो होती हैं, लेकिन जो हमारे फ्रिज हो गए, हमारे पंखे हो गए, हम जो इस्त्री करते हैं कपड़ों को, ठीक है, और जो हमारी दूसरी जो वॉशिंग मशीन्स वगैरह हो गई जिसमें हम कपड़े वगैरह धोते हैं, किचन में जो जूसर ब्लेंडर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, ओवन वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो वो हम किस चीज़ से किसकी मदद से इस्तेमाल करते हैं, वो ये सारी चीज़ें बिजली से चलती हैं, ठीक है। तो ये जो है बिजली क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी हेल्प अस टू डू मेक टू डू मैनी टास्क, ठीक है। यानी कि बिजली जो है वो हमारे बहुत सारे काम करने में मदद करती हैं, ठीक है, मदद देती हैं। टास्क का मतलब क्या है, काम, काम जो होते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट सी इलेक्ट्रिसिटी बट यू कैन सी वेयर इट इज़ वर्किंग ऑल अराउंड यू। अच्छा, आप जो है बिजली को देख नहीं सकते हो, ठीक है ना, कि बिजली किस तरह, खुद किस तरह से होती है बिजली, हम नहीं देख सकते ना उसको। लेकिन क्या करते हैं कि आप लोग ये देख सकते हो कि हमारे इर्द गिर्द जो काम हो रहे होते हैं बिजली से, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो हम देख सकते हैं ना। जिस तरह से ये पिक्चर में देखें आप लोग, पिक्चर में क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पंखा नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक लड़का है जो कि कपड़े प्रेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का है जो कि यहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, और कुछ बटन्स हैं उसमें, और वो कुछ पंखा है या लाइट है वो ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको एक लैंप नज़र आ रहा है, फिर आपको ये टीवी नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये लड़की है, ये क्या कर रही है, टीवी देख रही है, ये कपड़े प्रेस कर रहा है, ये पंखा ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, पंखा किस चीज़ से चलता है, बिजली से चलता है, टीवी किस चीज़ से चलता है, बिजली से। इस्त्री हम कैसे करते हैं, बिजली की मदद से हम इस्त्री को ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं किस चीज़ से हो रहे हैं, बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से हो रही हैं, ठीक है।
तो ये जितने भी काम होते हैं ये हम किस चीज़ से करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? और उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। आपने जो है क्या करना है कि एक दफ़ा इसको दोबारा रीड आउट करना है, ठीक है? अपना होमवर्क नोट कर लें आप लोग। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क जो है वो आपने लर्न एंड राइट क्लास वर्क, ठीक है? आपने जो क्लास वर्क जो मैंने आपको करवाया है वो साफ साफ वहाँ पे लिखना भी है, और जो पढ़ा है उसको दोबारा से उसको लर्न भी करना है। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।